आज मैंने अपने किचन में ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनाई है, जो अपनी मखसूस खुशबू और जायके की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दाल को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी। इसकी बहुत सी टिप्स हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा मसाला कब इसके अंदर डाला जाता है। इसके लिए मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद 1 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। भीगने से दाल जो है अपने साइज में डबल हो जाती है और काफ़ी नरम भी हो जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी निकाल कर दाल को मैंने पतीली में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि दाल हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। अब मैं दाल में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। दाल में उबाल आ गया है, इसके ऊपर जो झाग आए हैं ये झाग हम तमाम निकाल लेंगे। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप लोग भी इस झाग को जो है लाजमी निकाल लिया करें। दाल के झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर घी शामिल कर देते हैं। घी डालने से यह होगा, एक तो दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी और हम इसे ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसका जायका भी बढ़ जाएगा। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने थोड़ा सा ढक्कन खोल कर इस दाल को 40 से 45 मिनट तक पका लेना है। जब तक हमारी दाल पक रही है हम इसका बहुत ही स्पेशल मसाला बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैं आधा कप से कम जो है तेल शामिल कर रही हूँ। आप इस दाल को सिर्फ घी से भी बना सकते हैं, इससे कि ढाबे वाले सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर दिया है। ये ज़हन में रहे कि ढाबे जो है आमतौर पर दाल या फिर कढ़ाई की वजह से ज़्यादा मशहूर होते हैं। इस तेल को हम हल्का सा गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चलाते हुए प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। हम चने की दाल बना रहे हैं तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अदरक लहसुन जो है वो एक तो दाल के जायके को बढ़ा देगा, दूसरे दाल को हजम करने में भी मदद देगा। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5 2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। टमाटरों को ढककर पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। जब हम नमक शामिल कर देते हैं और टमाटरों को ढककर पकाते हैं तो टमाटर हमारे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं। देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही मैं थोड़ा पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले हमारे जले ना। मैं इसके अंदर 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। इसके जो स्पेशल मसाले हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे, जिससे इस दाल का जायका
कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मसाले को तेल अलग होने तक अच्छी तरह से भून लेती हूँ। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर एक अहम चीज़ डालनी है। मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। ढाबे वाले जो है चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब लाजमी डालते हैं। तो आपने या तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर देना है या फिर 1 चिकन क्यूब डाल दीजिएगा। इससे दाल का जायका जो है कई गुना बढ़ जाता है और बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब जो हम दाल को देख लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। हम दाल चेक कर लेते हैं। देखिए जी, दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन ये मैश नहीं हुई है, खिली खिली दाल बनी है और दाल में थोड़ा सा पानी भी बाकी है। तो आपकी दाल में भी थोड़ा पानी लाजमी होना चाहिए। अब हमने बहुत एहतियात के साथ तमाम दाल जो है मसाले के अंदर शामिल कर दी है। दाल में तकरीबन आधा कप पानी भी था। अगर आपकी दाल में पानी ना बचे तो आपने इस वक्त जो है आधा कप पानी इसके अंदर डाल देना है। अब मैं दाल को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह चम्मच चलाते हुए मसाले के साथ पका लेती हूँ। 2-3 मिनट तक दाल को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हम इसके अंदर स्पेशल मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ, यानी आपने सौंफ को पीस कर डाल देना है। इससे दाल को हजम करने में भी मदद मिलेगी और दाल का जायका भी कई गुना बढ़ जाएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्चों का बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर मत डालिएगा। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल देते हैं। इससे भी दाल में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट का दम दे देना है। लो फ्लेम पर 5 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की ये दाल तैयार हो रही है। अब मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल कर देती हूँ। नींबू के मैंने बीज निकाल दिए थे, इससे भी जायका दाल का बढ़ जाएगा। 1 मुट्ठी हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप भी दाल की इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।